तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। उस दिन हम लोगों ने बात किया था रासायनिक अभिक्रिया की। आज हम लोगों को बात करनी थी रासायनिक समीकरण की। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो कौन कौन से भाग पदार्थ लेते हैं इसमें आता है आपका क्या, अभिकारक। ठीक है, और अभिकारक जो हमारा होता है यही किससे बदल जाता है, उत्पाद में। ठीक है, तो जैसे अगर हम कोई एक रासायनिक अभिक्रिया उठा लेते हैं, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलता है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। हाइड्रोजन क्लोराइड, और मिलकर के क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, और जल। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रासायनिक समीकरण, अरे रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया ये हो गई हमारी। रासायनिक अभिक्रिया कह रही है कि जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपका हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, आपका सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों क्या है बेटा, ये आपके अभिकारक हैं। ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। और सोडियम क्लोराइड, ये जो आप नमक घर पे खाते हैं, साधारण लवण, और जल, ये क्या हो गया बेटा, आपका उत्पाद। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए इतना लंबा टाइम कौन लगाए, कौन जाए इसको इतना बड़ा लिखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, फिर सोडियम क्लोराइड प्लस जल। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उससे प्राप्त होने वाले उत्पादों को, ठीक है, किसको किसको, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो हमारे अभिकारक हैं और जो हमारा क्या है बेटा, उत्पाद है। अभिकारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, या उत्पाद सोडियम क्लोराइड या जल, इनको इनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, तो वो क्या कहलाता है आपका बेटा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब आप जानते हैं किसी भी रासायन जो है ये, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH प्लस, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा बेटा, HCl। ठीक है, ये मिलके क्या बनाया बेटा, NaCl प्लस H2O। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, और इस रासायनिक अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है, वो ये है। ठीक है प्यारे, अब हम समझते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमने, ये हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कक्षा हमारी थी, कक्षा 9 में हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी रासायनिक यौगिक होते हैं वो आपस में संयोग करके बनते कैसे हैं। जैसे इनके आयनों को अगर हम लेंगे तो सोडियम, अब चूंकि हम जानते हैं किसी भी यौगिक में उसका नामकरण जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि कौन सा यौगिक धनायन है और कौन सा ऋणायन है, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे आप देखिए, जैसे आप किसी से कर्ज ले लें, जब आप किसी से कर्ज लेंगे तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आपको किसी भी नाम से बुलाएगा, कुछ भी आपको, जैसे आपका जो भी नाम होगा उसमें रे लगा देगा। ठीक, जैसे आपका नाम मान लीजिए विवेक है, तो वो क्या कहेगा, विवेकवा, मतलब जो भी उसको आपका नाम बिगाड़ के वो क्या कर सकता है, आपको बुलाएगा। आप उसको बुला सकते हैं, नहीं बुलाएंगे। वो क्यों, क्योंकि आपको डर होगा कि वो आपसे क्या कर लेगा, अपना पैसा वापस मांग लेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, आपको डर होगा क्योंकि आप उससे कर्ज लिए हुए हैं।
तो आपके अंदर ये डर है कि कहीं वो अपना पैसा क्या ना कर ले, आपसे वापस ना मांग ले, इसलिए आप क्या करेंगे, उसको प्रेम से उसका जो नाम होगा रिस्पेक्ट से बुलाएंगे, और जो जिससे आप कर्ज लिए होंगे वो आपका नाम क्या करेगा, वो किसी भी नाम से आपको क्या करेगा, बुलाएगा। तो यहां पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन लिया होगा वो इलेक्ट्रॉन का कर्जदार होगा, यानी ऋणी होगा, उसके ऊपर ऋण आयन होगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा उसके ऊपर धन आयन होगा। तो जो धन आयन वाले आपके यौगिक जो आपके धनायन होते हैं उनका नाम जो तत्व होता है वो तत्व वही क्या करते हैं, हूबहू लिख देते हैं। जैसे यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है बेटा, Na, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH। ठीक, सोडियम आयन की बात कर रहा है तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और OH ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन दिया लिया कैसे, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281, इसका एटॉमिक वेट नंबर कितना होता है, 11, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन या तो ये डोनेट करें या 7 इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जो होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन लेने की तुलना में क्या है, आसान है। तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा बेटा +1 और यहां पे -1, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। तो यौगिक क्या बनेगा आपका, NaOH। अब इसके नाम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने है, सोडियम ने। इलेक्ट्रॉन किसने दिया, सोडियम ने। तो सोडियम का नाम वही हूबहू लिखेंगे क्या, सोडियम, और OH ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके नाम में आइड जुड़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी में क्या हो जाएगा, आइड जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड। बात समझ रहे, उसी प्रकार से ये है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके उत्पादों और उसके अभिकारकों को उसके प्रतीकों तथा चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। देखो प्यारे, कोई भी टॉपिक है उसको आप डेली का डेली तैयार करते जाइए, क्योंकि 365 दिन में जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो हर दिन का सिलेबस डिवाइड है। जितना सिलेबस आपका पढ़ाया जा रहा है हर दिन का सिलेबस आप पढ़ते जाइए और 365 दिन में पूरा सिलेबस आप तैयार कर लेंगे। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि एक ही दिन में हम आप क्या करेंगे, सारा सिलेबस तैयार कर लेंगे, तो ऐसा आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, और जिनके दिमाग में ये बैठ गया है कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं पढ़ने में कमजोर हूं, या और भी कुछ चीजें हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, तो अपने मन से ये चीज पहले निकालिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिस दिन आप अपने अंदर के डर से लड़ लेंगे, जिस दिन आप क्या करेंगे, अपने अंदर के डर से लड़ लेंगे, उस दिन आपको जो है विश्व विजेता होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि 2 लाइनें हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, तुम भी क्या हो, महाराणा प्रताप के वंशज हो, तुम भी राणा के वंशज हो, फेंक जहां तक भाला जाए। तो अपने आप को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, आपको केवल क्या करना है, कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है। जिस दिन आपके मन में आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो आप क्या कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो अभी हम लोगों को बात करनी है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। देखो, जो हमारा साइंस है, विज्ञान है, वो क्या चलता है, इस सिस्टम पे ही चलता है। सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे, सारी चीजें क्या होंगी, आसानी से चलेंगी। अगर उसके सिस्टम से थोड़ा सा भी खिलाफ होंगे तो क्या करेगा, वो सिस्टम से आपको बाहर कर देगा। तो पहली जो लिखने की विधि में पहला आपका आता है
इसमें क्या करते हैं, अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा उसका रासायनिक सूत्र आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे आपसे कोई बोले कि अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि सोडियम क्लोराइड बनने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आपका लवण तथा जल बनता है। लेकिन बेटा जब आपको पता ही नहीं होगा सोडियम का क्या प्रतीक है, हाइड्रोजन का क्या प्रतीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका HW है, इसमें आप क्या करेंगे, ये HW से बढ़ के बात है कि आप लोगों ने क्या किया, 9th में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर कोई बोलेगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका प्रतीक क्या होता है, H। अगर हाइड्रोजन आयन बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, H+, ठीक है। अगर सोडियम बोल रहा है तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है बेटा, Na। सोडियम आयन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, Na+, ठीक है। अगर यहीं पर ऐसा होगा जो क्या किया हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हो, जैसे क्लोरीन ले लें, तो क्लोरीन का प्रतीक आपसे पूछेगा तो क्या होगा प्यारे, क्लोरीन का प्रतीक होता है क्लोराइड यानी Cl, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम और उसके रासायनिक जो सूत्र होने चाहिए आपको पता होने चाहिए। और दूसरी चीज, समीकरण में पदार्थ सदैव क्या किया जाता है, अणु के रूप में लिखा जाता है, उसके परमाणुओं के रूप में नहीं लिखते हैं। भले वो परमाणु रूप में क्या करता है, टूट करके भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, उसके परमाणु रूप को लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो बेटा, अगर आपको दे दिया जाए कि 2H और H2, इन दोनों में क्या अंतर है, तो 2H जो होता है ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 2 परमाणु, ठीक है। और H2 क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन का गैस है। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे, जैसे अगर हम लिख रहे हैं कभी भी रासायनिक समीकरण में आप देखेंगे इसको H नहीं लिखा जाता। जैसे आप लोगों को बताया गया कि अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, लेकिन कभी भी आप ये ध्यान रखना कि वो H रूप में नहीं होता, वो क्या करता है, जल के अणु के साथ जुड़ करके ये बना लेता है क्या, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो पहली कंडीशन आपने क्या पढ़ा कि उस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखने से पहले उसके अभिकारकों तथा उत्पादों का क्या पता होना चाहिए, आपको उसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, प्रतीक पता होना चाहिए। दूसरा, उसको सदैव अणु के रूप में लिखा जाना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हम जब भी लिखेंगे H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, ठीक है। क्लोरीन को क्या करेंगे, Cl2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को केवल H लिख दें, नाइट्रोजन को केवल N लिख दें, क्लोरीन को केवल Cl लिख दें और ऑक्सीजन को केवल O लिख दें। इससे काम नहीं चलने वाला, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसके अणु के रूप में लिखना पड़ेगा। नोट करते जाइएगा आप लोग अपने कॉपी में। कभी भी जब आप रासायनिक समीकरण को लिखते हो रासायनिक अभिक्रिया में, तो आपको उसके अणु के रूप में लिखना होगा, ठीक है बेटा। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के प्रतीकों तथा सूत्रों को क्या करते हैं, जब भी हम दिखाएंगे, अगर उसका अभिकारक दिखा रहे हैं, अभिकारक जैसे हम लोगों ने लिया जैसे हमने ली Cu प्लस H2SO4, देखिए ये अभिकारक है बेटा। तो दोनों अभिकारकों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बीच में एक सिंबल लगाते हैं, किसका, प्लस का। इसका मतलब ये है कि ये कॉपर जो है क्या कर रहा है, इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये दो अभिकारक है, ये पहला अभिकारक और दूसरे अभिकारक को आपस में मिलाया जा रहा है,
तो रासायनिक समीकरण में इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का सिंबल जो है लगाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जो अभिकारक होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, बाएं तरफ लिखा जाता है, और उसके बीच में प्लस सिंबल को लगा करके। और उत्पाद को क्या करते हैं, तीर के जो निशान होता है, तीर के निशान के दाईं तरफ लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ये बनेगा CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉपर जो है, कॉपर की जो संयोजकता होती है +2 होती है, यहाँ पर इसकी -2 होती है। ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर 1 होता है, तो ये +2H+ हो जाएगा। ठीक ना, बात समझे। तो अभिकारक तथा उत्पाद को सदैव हम क्या करते हैं, उसके बीच में प्लस सिंबल से हम दर्शाते हैं। ठीक, ये दो अभिकारकों को एक साथ जोड़ने के लिए हम क्या किया, बीच में प्लस का सिंबल लगाया। उत्पाद में भी क्या करते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं। हमेशा तीर के बाईं तरफ जो होता है वो हमारा अभिकारक होता है, और तीर के दाईं तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है अच्छा, तो अभी तो ये हो गया। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण क्या है आपका लिखना, और रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। अब जो हमारी बात आएगी वो आएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को देखो बेटा, हमेशा जो हमारा ऊर्जा संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, न ही क्या किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है। जो हमारा सूत्र होता है क्या, E = mc²। ठीक है, तो उसके अनुसार जब हम जाएंगे तो जितना अभिकारक हम लेके चले होंगे उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, उत्पाद भी होना चाहिए। ठीक है, और इसी को जब हम क्या करते हैं, अभिकारकों की संख्या को जब हम बराबर करते हैं उत्पादों की संख्या, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसकी बात हम लोग कल करेंगे। अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, सत श्री अकाल, राधे राधे।